नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। दिल की सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रानीगंज में एक विशेष पहल की जा रही है। शुभ दर्शनी अस्पताल की ओर से आज रविवार को एक विशाल फ्री कार्डियोलॉजी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रानीगंज के बांसड़ा मोड़ स्थित स्क्वायर बिल्डिंग में संचालित शुभ दर्शनी अस्पताल अब दिल के मरीजों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। अस्पताल परिसर में आगामी 17 मई 2026 यानी आज एक निशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसमें देश के प्रख्यात इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्नब घोष चौधरी अपनी सेवा दिए। डॉक्टर चौधरी जयदेवा बेंगलोर के गोल्ड मेडलिस्ट है और हृदय रोगों के इलाज में एक बड़ा नाम है। इस कैंप के दौरान मरीजों को कई तरह की बुनियादी और आधुनिक जांचें बिल्कुल मुफ्त प्रदान की गई, जिनमें शामिल है ओपीडी कंसल्टेशन, डॉक्टर की सलाह, ईसीजी, ब्लड प्रेशर और पल्स चेकअप, ऑक्सीजन सैचुरेशन और बॉडी वेट, साथ ही आवश्यकता अनुसार इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा भी दी गई। ये शिविर आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला। इस शिविर में लगभग 70 मरीजों ने अपना चेकअप करवाया। क्या क्या बातें हो रही थी? ठीक, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अर्नब घोष चौधरी, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट। मैं शुभदर्शनी हॉस्पिटल में हूं। मैं हूं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब पेशेंट का हर तरह का प्रोसीडियर जैसे माइक्रो सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स, मेडिकल मैनेजमेंट, हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट सब इधर होता है। आज हम एक फ्री कार्डियोलॉजी कैंप का अरेंजमेंट इधर किए हैं। ऑलरेडी 70 पेशेंट्स हम देखे हैं, 70 पेशेंट्स अभी हम देख चुके हैं। उसमें हमारा इधर हर पेशेंट के लिए कंसल्टेशन हो रहा है, ईसीजी हो रहा है, शुगर लेवल मापा जा रहा है, पास बीपी सैचुरेशन सब हम देख रहे हैं। कुछ पेशेंट है जो ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट पहले थे, कुछ पेशेंट है जिसका हार्ट का सिम्टम्स है, सब कुछ पेशेंट को हम इधर देख रहे हैं। जिसका दवाई देना जरूरी है उसको हम दवाई दे रहे हैं। कुछ पेशेंट का एंजियोग्राफी का भी इंडिकेशन है, वो भी हम एडवाइस किए हैं। तो ऑलरेडी 70 पेशेंट्स हम देख चुके हैं और इधर हार्ट का बीमारी बहुत ज्यादा है इस रीजन में, तो इसीलिए हम चाहते हैं ऐसे कैंप हो, पेशेंट आए, इलाज करे और हार्ट का पेशेंट का हार्ट का चीज को कंट्रोल में रखे, क्योंकि हार्ट डिजीज बहुत जानलेवा होता है। अगर सीने में दर्द हो, हार्ट अटैक या नहीं वो देखना जरूरी होता है। अगर सांसों की तकलीफ हो, हार्ट फेलियर से हो रहा है या नहीं वो देखना जरूरी होता है। इसीलिए कोई पेशेंट का और कोई मतलब नॉर्मल पेशेंट का भी अगर हार्ट का कोई सिम्टम्स हो, जैसे सीने में दर्द या सांसों की तकलीफ, तो बिल्कुल वेट मत कीजिएगा, तुरंत आके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके उसका इलाज कीजिएगा। अच्छा, हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है तो वो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? हार्ट का जो जितना भी है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा हाई मतलब डेंजर माना जाता है। तो हार्ट अटैक तरफ भी ले जा सकता है, मतलब किस चीजों से हार्ट का बीमारी? ठीक, हार्ट का जो बीमारी है मेनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसका दर ज्यादा रहता है, क्योंकि हार्ट का नस में अगर ब्लॉकेज हो, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उससे ही हार्ट अटैक होता है, वही जानलेवा होता है। बहुत सारे कारण से ये हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर्सिबल कॉज है इधर वो है स्मोकिंग। यंग जनरेशन में ज्यादा होता है तंबाकू यूज करना, उससे हार्ट का बीमारी बहुत ज्यादा होता है। ये छोड़ के शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, ये सब अगर ज्यादा है, कंट्रोल नहीं है, तो इससे भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री में रहता है, कोई फैमिली में ऐसे आता है हार्ट का डिजीज, हार्ट का बीमारी। लाइफस्टाइल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड वगैरह लेना और लाइफस्टाइल में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल रहेगा तब हार्ट का बीमारी ज्यादा होता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम होगा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे बैठे बैठे हम वर्क करते हैं, ज्यादा हम दौड़ते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ये भी हार्ट का डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माने जाता है। अच्छा, जिस क्षेत्र पे आप मैंने हार्ट का जैसे प्रॉब्लम होता है सर, तो हार्ट का प्रॉब्लम पोल्यूशन का भी भूमिका हो सकता है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि धुआं ज्यादा होगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा तो हार्ट का बीमारी भी ज्यादा होता है। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर सभी ज्यादा होता है। और ऐसे ही हार्ट फेलियर में सांसों की तकलीफ ऐसे ही होता है। उसके साथ अगर पोल्यूशन भी ज्यादा हो तो लंग्स मतलब फेफड़ा का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए दोनों का कारण एक साथ आएगा तो पेशेंट का दिक्कत भी ज्यादा होगा। तो पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कौन सा क्षेत्र है? हाँ, मेरे दुर्गापुर आसनसोल क्षेत्र में बहुत लास्ट। अभी कहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? अभी हम शुभदर्शनी हॉस्पिटल में हूँ, जो रानीगंज में है। तो रानीगंज और आसनसोल ये पूरा एरिया तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी है। तो इसीलिए इधर का जो पेशेंट्स है उसका हार्ट का बीमारी होने का रिस्क भी ज्यादा रहता है।
रानीगंज में बहुत ज्यादा पोल्यूशन दिखाई ठीक जाता है। ठीक ठीक, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो पोल्यूशन तो होगा ही, तो इसीलिए इधर के जो रहने वाले हैं सबका हार्ट का रिस्क बहुत ज्यादा है। স্যার প্রিকশনের জন্য কি মানে আদেশ দেবেন আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে মানে নিশ্চয়ই, সবার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং রিস্ক ফ্যাক্টর মডিফিকেশন। মানে যে রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্য পেশেন্টের হার্টের সমস্যা হয়, যেমনি আগে বললাম, যেমনি তামাক ইউজ করা, যে কোনো ধরনের স্মোকিং বা ধরুন গুটখা খৈনি এই ধরনের তামাক ব্যবহার করা, এগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। সুগার, ব্লাড প্রেশার, কোলেস্ট্রল এগুলো কন্ট্রোল করা খুব জরুরি, কারণ সুগার, ব্লাড প্রেশার, কোলেস্ট্রল এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি যাদের থাকে তাদেরই হার্টের রক্তনালীতে ব্লকেজ হওয়া এবং হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সুতরাং যাদের এই সমস্যাগুলো আছে তারা যদি প্রথম থেকে সতর্ক হন এবং রোগগুলোকে সঠিক ট্রিটমেন্ট বা চিকিৎসা করেন, তাহলে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হয়তো কখনোই পৌঁছতে হবে না। এটা হচ্ছে 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে যাদের হার্টের সিমটমস হচ্ছে, যেমনি কারোর বুকে ব্যথা হঠাৎ করে শুরু হলো যেটা আগে ছিল না, বুকের ঠিক মাঝখানে ব্যথা, চাপ ব্যথা যেটাকে টিপিক্যাল অ্যাঞ্জাইনা বলা হয়, বা কারোর শ্বাসকষ্ট শুরু হলো যেটা আগে ছিল না, পা ফোলা যেটা হার্ট ফেলিয়ারের লক্ষণ হতে পারে, এই ধরনের কোনো সিমটমস থাকলে একদম দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটবর্তী কার্ডিওলজিস্টকে ইমিডিয়েটলি দেখান এবং হার্টের ট্রিটমেন্ট করান। তার মধ্যে হার্টের যে খুব বেসিক টেস্টগুলো ইসিজি, ইকো, সেগুলো কার্ডিওলজিস্টকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে হার্টের কোনো সমস্যা আছে কিনা সবার আগে ধরুন, কারণ হার্টের সমস্যা যদি ধীরে ধীরে বাড়ে এবং হঠাৎ করে একদিন হার্ট অ্যাটাকে পরিণত হয়। সুতরাং যখন ধীরে ধীরে সিমটম আসছে তখন যদি আমরা সেটাকে দেখে চিকিৎসা করি তাহলে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसका ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सही क्वेश्चन है जो हार्ट पेशेंट को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉकेज होने के बाद हम जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो ब्लॉकेज को हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है जिससे फिर से ब्लॉकेज नहीं आएगा। तो इसीलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में जैसे जो रिस्क फैक्टर है, जैसे हम बोले थे शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल का दवा अगर चल रहा है तो उसको ठीक से चलाना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना, और जो एंजियोप्लास्टी होने के बाद जो दवा डॉक्टर सब दिए है वो ठीक से लेना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर एक ब्लॉकेज हुआ उसको हम एंजियोप्लास्टी करके ठीक कर पाए, लेकिन फिर से अगर पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेगा तो दूसरा जो नॉर्मल नस था उसमें फिर से ब्लॉकेज होगा, उसमें भी हम स्टेंट डाल के ठीक करेंगे लेकिन तीसरा ब्लॉकेज होगा। तो इसीलिए हार्ट का पेशेंट को हमेशा ये जानना जरूरी है कि एक बार एंजियोप्लास्टी कर लिया तो मतलब पूरा क्योर नहीं हुआ, उसका मतलब यह है जो मेजर ब्लॉकेज था, जो जानलेवा ब्लॉकेज था, उसको हम ठीक किए, लेकिन बाकी सब चीज ठीक रखने के लिए दवा लेना बहुत जरूरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से ब्लॉकेज हो सकता है। जो रिच खाने का उपयोग कर एक मतलब जिनको प्रॉब्लम नहीं, वो डिपेंड करता है पेशेंट का स्थिति कैसा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, उसका एएससीवीटी रिस्क स्कोर कैसा है, मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का रिस्क स्कोर कैसा है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वो डिपेंड करता है पेशेंट का एज और दूसरा रिस्क फैक्टर जैसे शुगर, बीपी और दूसरा कुछ रिस्क फैक्टर्स है या नहीं, उसके हिसाब से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हम देखते हैं ब्लड टेस्ट करके, उसके हिसाब से हम देखते हैं उसका स्टैटिन जरूरी है या नहीं। अगर उसका एलडीएल लेवल 130 से ज्यादा है, या कभी कभी डायबिटिक पेशेंट का 70 से ज्यादा है, तो उसका स्टैटिन देना जरूरी है, लेकिन वो डॉक्टर साहब पेशेंट को देख के उसका रिस्क फैक्टर एसेस करके यूजुअली डिसाइड करते हैं। हम ऐसे सब पेशेंट के लिए स्टैटिन नहीं बोलते, जिसका जरूरी है उसके लिए बोलते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है अगर किसी का स्टैटिन और उस ग्रुप का दवा का जरूरत है तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि उस दवा लेने में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा तो हार्ट अटैक के डर नहीं रहेगा, ब्लॉकेज का भी डर नहीं रहेगा। मैं डॉक्टर अर्नब घोष चौधरी, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।